तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 है, उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन की। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो सेट है, ए से बी में 4 एक एक क्या छात्रक फलन बताओ। तो सबसे पहला काम अपना यही है, जो अपन को दिया गया है वो अपन बात लिख लेते हैं। अपन को ये दो चीज़ दी गई है कि ए तो आपके पास 1 2 3 4 है और बी आपके पास है ए बी सी डी। अपन को पूछा है कि एफ कहाँ से, ए से बी में 4 एक एक की आच्छादक फलन, 4 एक एक की आच्छादक फलन की बात कर रहा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पहला फलन F1 की। तो F1 देखो ध्यान से, अपने पास है एक तो सेट A है, अपने पास दूसरा सेट क्या है B है। इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसके अंदर A B C D। एक एक की आच्छादक फलन क्या होता है, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ हो और बी वाला खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसके अंदर एक प्रत्येक का अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए। एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए, वो तो फलन की कंडीशन है। और एक एक की क्या कंडीशन है कि एक अवयव है वो अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए बस। तो इसके अंदर देखो पहला 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी। तो ये फलन कौन सा होगा, एक एक ही है क्योंकि अलग अलग है सभी। और दूसरा बी का कोई खाली नहीं है इसलिए ये आच्छादक भी है। तो अपने पास क्या हो गया F1 होगा 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D। और इसको एक पूरे समुच्चय में, ये आ गया आपके पास F1। तो अब इसका F इनवर्स भी निकाल देते हैं। F इनवर्स क्या होगा, जो ये काम कर रहा है वो इसमें ये काम करेगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसका प्रांत सह प्रांत बना देते हैं और सह प्रांत को प्रांत बना देते हैं। यानी इसका जो परिसर है, रेंज है, वो तो प्रांत बन जाएगी, जो प्रांत है वो सह प्रांत बन जाएगा। तो यहाँ से F1 हो जाएगा A1 B2 C3 और D4। ये आपके पास आ गया F1। इसी तरीके से अपन ज्ञात कर लेंगे F2 भी सेम, देखो ध्यान से 1 2 3 4 A B C D। तो एक के बी के साथ कर दो, बस पूरा ही चेंज हो जाएगा। इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो। तो F2 आपके साथ में क्या बन गया, 1 की इमेज क्या है B, 2 की इमेज क्या है A, 3 की क्या है C, 4 की क्या है D। तो इसका F2 इनवर्स भी निकाल लो यहाँ से। F2 इनवर्स उसको पलट दो, B1 A2 C3 D4। ये आपके पास क्या आ गया F2। सेम इसी तरीके से F3 भी निकाल लेते हैं अपन। F3 में अपन फिर चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 A B C D। 1 को D के साथ लिया हो, 4 को A के साथ लिया हो, ये इसके साथ कर दो, ये इसके साथ कर दो। तो F3 आ गया आपके पास, देखो ध्यान से क्या आया, 1 को अपन लेके गए D पर, 2 B पे, 3 C पे, 4 A पे। इसका F3 इनवर्स ज्ञात कर लो, D1 इसको पलट दो बस, D1 B2 C3 A4। ये F इनवर्स आ गया। इसी प्रकार F4 की भी बात कर लेते हैं अपन। तो F4 के अंदर फिर अपन चेंज कर देते हैं। F4 के अंदर 1 2 3 4 ये A B C D। तो अब देखो ध्यान से, अलग अलग की सेम मत मिल जाए, इसका चीज़ का ध्यान रखना अपन को। तो अपन अब ये काम करते हैं, 2 को D पे कर देते हैं, 4 को C पर कर देते हैं। ये सभी अलग अलग है अपने पास। तो F4, अब 1 को अपन ने किया है B पर, 1 को किया है B पर, 2 को किया है D पर, 3 को A पर, 4 को C पर। अब इसका इन्वर्स भी निकाल देंगे, F इन्वर्स 4। इनको पलट देंगे सभी को, B1 D2 A3 C4। तो आप इनमें से जो भी हो, कोई अलग अलग हो,
कर सकते हैं, आप भी उसमें से और भी बन सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लिख लेना, नोट कीजिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड अपन को क्या कहता है कि एफ आर से आर में इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3-1, तो सिद्ध करोगे एफ इनवर्स विद्यमान होगा। फिर एफ इनवर्स का सूत्र पूछा है, फिर एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए फलन क्या होना चाहिए, एक एकी और अछादक होना चाहिए। तो एक पहले अपन एफ को क्या करते हैं, एक एकी अछादक करते हैं, उसके बाद में ये अगर इसका निकल सकता है तो अपन उसको क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स का सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहला काम अपन को जो दिया गया है वही बात लिख लेते हैं अपन को। तो अपन को पास दिया गया है कि एफ आर से आर में कोई फलन है, और वो किस टाइप का है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3-3 है। अच्छा, जहाँ पे एक्स क्या चीज़ है, वो आर, ये एक्स है वो कौन सा आर, ये पहला वाला आर। पहले वाला आर क्या होता है, प्रांत, तो ये किसके अंदर है, प्रांत में अंदर है। पहली बात तो ये अपन को लिखना है। फिर नंबर 1 अपन को ये सिद्ध करना है कि फलन एक एकी है। तो एक एकी के लिए अपन क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं अलग अलग। तो 2 एलिमेंट अपन कौन कौन से लेते हैं, माना एक तो x1 एक x2, ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर। आर यानी कौन सा, प्रांत वाला आर, पहले वाला आर, ठीक है। अच्छा, x1 और x2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, प्रांत आर के अंदर। और किस प्रकार कर रहे हैं, इस प्रकार है कि इनकी इमेज क्या है, बराबर है। अगर इनकी इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट खुद ही बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब वो एक ही फलन है। तो एफ एक्स1, तो एफ एक्स पे चलते हैं, यहाँ x1 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x1 की पावर 3-3। तो ये इस फलन से अपन इसको लिखते हैं x1 की पावर 3-3, x2 एफ x2 रखते ही हो जाएगा x2 की पावर 3-3, -3 कैंसिल हो गया, x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3 हो गया। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x1 की पावर 3, दोनों तरफ घनमूल लिया तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। x2 के बराबर आ गया तो अपन ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ x1 ये किसके बराबर था, एफ x2 के बराबर। और यहाँ से ये बात आई कि x1 बराबर किसके आया, x2 के बराबर आया। तो ये बात इमेज बराबर लेके चलते हैं और खुद अवयव बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, फलन क्या होगा, एक एकी आच्छादक है। और जहाँ पर x1 और x2 ये किस में बिलोंग कर रहे थे, R के अंदर, तो अपन लिख देंगे अतः f एक एकी है, एक एकी है, f एक एकी आ गया। अब दूसरी बात अपन करते हैं, इसको आच्छादक सिद्ध करते हैं। फलन है उसको अपन करते हैं आच्छादक। और आच्छादक के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से मान के चलते हैं अपन, क्या मान के चलते हैं कि y ये बिलोंग कर रहा R। अब ये कौन सा R है, अब पहले वाला R नहीं, दूसरे वाला R, कौन सा, सहप्रांत। ये R आपके पास है सहप्रांत। और इस प्रकार है y बिलोंग कर रहा R किसमें, सहप्रांत में। अच्छा, ये इस प्रकार है कि y का पूर्व प्रतिबिंब इस प्रकार है कि y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब कौन सा, y का पूर्व प्रतिबिंब x, वो प्रांत R में हो। इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स किसके बराबर हो जाए, y के बराबर। ये y प्रांत में, ये उसकी इमेज। अच्छा, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ से एफ एक्स का मान रखते हैं अपन, यहाँ से एफ एक्स आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, x की पावर 3-3, x की पावर 3-3 बराबर में क्या लेके चलते हैं, y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, -3 इधर जाएगा, प्लस का 1 +3 हो जाएगा। तो आपके पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 3। और यहाँ से एक बात और आ जाएगी, ओनली x का मान कैसे आएगा, x बराबर y + 3,
और ये 3 इधर जाके 1/3 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा देखो ध्यान से, ये प्रांत में है तो ये किस में आ जाएगा, प्रांत। आर कौन सा है इसके अंदर, प्रांत वाला आर। ये आर कौन सा है, प्रांत वाला। और जहां पे वाई क्या चीज है, ये भी आर में, लेकिन ये वाई कौन से आर में, ये सह प्रांत में, सह प्रांत में। अब देखो ध्यान से, ये आच्छादक है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है। देखो y का कुछ भी मान रखो, y कौन सा है, y सेकंड वाला सेट है, ये सेकंड वाला सेट y है, ये x है। इसमें जो भी एलिमेंट है ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का, ये भी किसका, वास्तविक संख्याओं का। अब देखो ध्यान से, y की जगह मैं इनमें से कुछ भी रखूं, इसको सरल करने पर वास्तविक संख्या आएगी, वो वास्तविक संख्या इसमें मौजूद होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या इसमें मौजूद होगी क्योंकि ये भी तो किसका है, वास्तविक का है। तो इसके अंदर वाले पूरे एलिमेंट जब मैं रखूंगा तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट किस में आने चाहिए, इसमें आने चाहिए, तभी ये फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। तो ये पूरा आ गया। y जो भी रखोगे सहप्रांत आर ही आपको मिलेगा। तो अपन इसलिए ये बात लिख देते हैं अपन यहाँ पर कि अतः सहप्रांत है, सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में क्या है, विद्यमान है। तो ये बात लिख देते हैं अपन यहाँ पर, अतः सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान है। तो फलन क्या चीज आपके पास, तो फलन आच्छादक है। फलन एक एक की भी है, आच्छादक भी है। तो फलन आर से आर में क्या हो गया, एक एक की आच्छादक हो गया। तो यहां से अपन को ये बात समझ में आ गई। अतः एफ आर से आर में एक एक की आच्छादक है। अब ये एक एक की आच्छादक है तो इसका एफ इनवर्स आराम से निकल सकता है। और एफ इनवर्स कैसे निकलेगा इसका, वो अपन देखते हैं जो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। तो अतः एफ इनवर्स आर से आर में, एफ इनवर्स अपन को क्या निकालना, आर से आर में। और किस टाइप से निकालेंगे अपन, एफ इनवर्स वाई बराबर किसके होगा, एक्स के। और यहाँ से क्या पता चल गई अपन को, एफ वाई किसके बराबर, एक्स के, सॉरी एफ एक्स ये किसके बराबर आ गई, वाई के। अब एफ एक्स का मान रख देंगे, बराबर में क्या जाएगा, वाई। एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 3 बराबर में क्या चल रहा है, वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेम आच्छादक वाले में जो काम करके आए बस वही, x3 y प्लस 3। और यहाँ से आपको एक बात और आ गई, यहाँ से x का मान किसके बराबर आ गया, y प्लस 3 की पावर 1/3। ये तो इतना तो अपन ने आच्छादक में भी करके आए थे काम। अब आपको ये काम करना है, जो x का मान रख देना है। x का मान क्या है आपके पास, देखो ध्यान से, f इनवर्स y है तो यहाँ x का मान रख देते हैं। तो f इनवर्स y बराबर y प्लस 3 की पावर 1/3। और इसको देख कर देखो, y की जगह m रखूं तो यहाँ भी m, x रखूं तो यहाँ भी x। तो लास्ट में अपन को x रखना होता है ताकि फलन क्या रहे, लिमिट में रहे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको f इनवर्स x रख देंगे, यहाँ पर x प्लस 3 1/3। ये क्या आ गया, f इनवर्स x का आपके पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। तो देखो सिद्ध कर दिया अपन ने, f इनवर्स विद्यमान होगा कैसे, क्या किया, आच्छादक से। फिर f इनवर्स का सूत्र भी निकाल लिया। अब अपन को ज्ञात करना है f इनवर्स चॉइस। तो इस सूत्र में सीधा ही अपन क्या रख देंगे, f इनवर्स चॉइस का मान रख देंगे। तो अब अपन निकाल लेंगे f इनवर्स चॉइस। सूत्र में डायरेक्ट x की जगह चॉइस रखा तो यहाँ पर चॉइस प्लस 3 1/3, 27 की पावर 1/3। तो f इनवर्स 24, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया, 3। सेम अपन निकाल लेंगे f इनवर्स 5, सूत्र में लिख देंगे फॉर्मूले में f इनवर्स 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 पावर 1/3। 5 और 3 कितने हो गए, 8, 1/3। तो ये वैल्यू आ गई 2। प्लीज नोट द वीडियो।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, तो सिद्ध करना है कि एफ एक एकीय आच्छादक है और एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो वही काम करते हैं अपन एक एकीय आच्छादक के लिए। सबसे पहले अपन काम करते हैं एक एकी के लिए, एक एकी है उसके लिए। और एक एकी के लिए अपन क्या काम करते हैं कि माना 2 एलिमेंट लेते हैं, एक तो x1 ले लिया, एक x2, चाहे आप a और b ले लेना या x y ले लेना, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, वो बिलोंग कर रहा है R में। कौन से R में? ये प्रांत वाला R में। और इस प्रकार है कि उनकी इमेज भी क्या है? बराबर है। ये अपन दोनों काम क्या करते हैं? मान के चलते हैं। तो ये दोनों इमेज बराबर है, तो चूंकि अपन ये बात लिखेंगे कि एफ x1 है वो किसके बराबर है? एफ x2 के बराबर है। इनकी इमेज बराबर है, तो अब एफ x1 यहाँ से x1 रखेंगे तो 2x1 माइनस 3, 2x2 माइनस 3, माइनस 3 कैंसिल, यहाँ से आ गया 2x1 बराबर 2x2, और यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास x1 बराबर x2 आ गई। अब देखो ध्यान से, x1 बराबर x2 आ गई आपके पास, अपन क्या लेके चले थे? इमेज बराबर। तो अपन इसलिए ध्यान से सुनो बात कि एफ x1 किसके बराबर है? एफ x2 के बराबर। और यहाँ से ये आ गया x1 बराबर किसके? x2 के बराबर। और दोनों ही एलिमेंट वो किसके अंदर है? R में। तो f है, तो f R से R में क्या हो गया? एक एकी हो गया, एक एकी फलन है। अब अपन बात करते हैं आच्छादक के लिए। और आच्छादक के लिए अपन क्या करते हैं? माना y, सेम इसमें मान क्या है? वही काम अपन यहाँ करते हैं कि माना जो y है वो बिलोंग कर रहा R में। अब ये R कौन सा है? सहप्रांत वाला, सहप्रांत वाला, ये मान लिया। तथा दूसरी चीज और माननी है कि y का पूर्व प्रतिबिंब, y है उसका पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कौन सा? x, ये प्रांत R में होना चाहिए, प्रांत R में है। इसका क्या मतलब हुआ? मैथमेटिकली रूप से इसका क्या मतलब हुआ कि x की जो इमेज है वो किस में है? y है। तो ये बात आ गई। चूंकि fx बराबर y है, चूंकि fx किसके बराबर? y के। अब fx की वैल्यू रखो, fx आपके पास क्या है? 2x माइनस 3, ये किसके बराबर? y के बराबर। यहाँ से x का मान निकालो, 2x बराबर y प्लस 3, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ गया आपके पास y प्लस 3/2। ये किसके अंदर होना चाहिए? R। अब ये R के अंदर, R कौन सा R? ये यहाँ पर R ये होगा आपके पास प्रांत। ये R कौन सा होना चाहिए? प्रांत वाला R होना चाहिए। अब y प्लस 3/2 ये किस में बिलोंग कर रहा है? प्रांत के अंदर। और जहाँ पे ये y और ये y किसके अंदर है? y है, ये भी R में, लेकिन ये R कौन सा है? सह प्रांत के अंदर। तो इसको देखकर अपन एक बात लिखते हैं कि y है, y का प्रत्येक अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब किसमें मौजूद है? प्रांत में। तो f क्या हो गया? आच्छादक भी हो गया। तो अपन यहाँ पर एक बात लिख देंगे इसको देखकर कि अतः y का, y के सब, अतः y या सह प्रांत लिख दे, अतः सह प्रांत के सभी अवयव, सभी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है। तो F R से R में आच्छादक है। R से R में क्या है? आच्छादक है। F R से R में क्या हो गया? आच्छादक हो गया। तो F R से R में आच्छादक हो गया, इसलिए F है R से R में एक एकी और आच्छादक दोनों है। और एक एकी आच्छादक दोनों है तो F इनवर्स में निकलेगा। F इनवर्स कहाँ से कहाँ निकलेगा? R से R में ही F इनवर्स निकलेगा। अब F इनवर्स R से R में निकलेगा और वो क्या निकलेगा?
क्या निकलेगा, एफ इनवर्स वाई किसके बराबर, एक्स के बराबर। और यहाँ से एक बात समझ में आ गई, एफ एक्स किसके बराबर, वाई के बराबर। अब एफ एक्स बराबर वाई है तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, 2x माइनस 3 बराबर वाई। यहाँ से x का मान निकाल लो, 2x बराबर वाई प्लस 3। और x किसके बराबर आ गया, x का मान आ गया वाई प्लस 3/2। अच्छा अब x का मान रख दो यहाँ से, ध्यान से सुनो। x कहाँ से रखेंगे, x का मान ये रहा f इनवर्स y, तो यहाँ पर लिख देंगे f इनवर्स y बराबर वाई प्लस 3/2। इसको देखकर अपन y की जगह लास्ट में किससे रिप्लेस करते हैं, x से, तो ये वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स x प्लस 3/2 हो जाएगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका सेकंड पार्ट वही है, सेम का सेम, कोई चेंज तो नहीं है, सिर्फ फंक्शन चेंज है। तो मैंने इसमें सिर्फ फंक्शन चेंज किया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें x की पावर 3 प्लस 5 है, तो दो एलिमेंट एक एक के लिए x1 x2 लेते हैं कि fx1 बराबर fx2, तो दोनों बराबर है तो फंक्शन बराबर कर दिया। यहाँ से देखो ध्यान से, बराबर तो 5 से कैंसिल हो गया, x1 3 बच गया, x2 की पावर 3 बच गया, घनमूल लिया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो ये फंक्शन की एक एक की इमेज बराबर तो अवयव बराबर, तो फलन क्या हो गया, एक एक हो गया। अच्छा तक में वही काम करते हैं सेम कि y बिलोंग कर रहा r में और y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में, तो fx बराबर क्या होगा, y हो गया। तो fx बराबर y, fx की जगह फंक्शन रख दिया, यहाँ से x का मान निकाल लिया, जो अपन आच्छादक में करते हैं वही का वो काम। तो यहाँ से ये फलन क्या होगा, आच्छादक भी हो गया, तो एक एक की भी आच्छादक भी, तो f इनवर्स भी निकाल लिया। f इनवर्स की कंडीशन अपन रखते हैं और ये कंडीशन आ गई आपके पास यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा सेम का सेम है, एकदम डिट्टो है। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या रहा है कि ABC आपको दिया गया है, f A से B में fx भी दे रखा है, g B से C में gx भी दे रखा है। तो गोफ इनवर्स निकालना है, एक f इनवर्स और g O इनवर्स निकालना है। तो गोफ इनवर्स निकालने के लिए पहले गोफ की जरूरत पड़ेगी, गोफ की जरूरत पड़ेगी, फिर अपन गोफ इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपन को क्या निकालना है, गोफ। तो ध्यान से सुनोगे, गोफ, और गोफ कहाँ से कहाँ निकलेगा, f का प्रांत, अपन पढ़ गए f का प्रांत, देखो ध्यान से क्या है, a, f का प्रांत a, g का सह प्रांत, g का सह प्रांत क्या है, देखो c, तो a से c में निकलेगा कौन सा, गोफ। अब गोफ निकाल लेते हैं पहले अपन, गोफ x, गोफ x क्या होता है, GO fx, और यहाँ से g, fx देखो fx का मान क्या है आपके पास, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये fx का मान। अब gx में जहाँ x है वहाँ 2x प्लस 1 रख दो, gx में ये रहा x, इसकी जगह पर रख देंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसको अपन खोल लेते हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, गोफ x, gx में ये है 2x प्लस 1, gx में x की जगह 2x प्लस 1 यहाँ रखना है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये देखते हैं अपन a प्लस b का होल स्क्वायर से अपन निकाल लेते हैं इसको, गोफ x, a का स्क्वायर 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 4x माइनस 2। तो ये गोफ x अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई अपने पास गोफ x की। अब अपन को क्या निकालना है, इसका गोफ इनवर्स निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है, गोफ का अपन को प्रांत दे रखा है, तो प्रांत वाली वैल्यू रख देते हैं अपन। गोफ की प्रांत क्या आपके पास a, तो a वाली बारी बारी अपन रखते हैं, पहले 1 रखते हैं अपन, तो गोफ 1 पे देखते हैं 4 प्लस 4 माइनस 1 8, ये कितना आ गया, 7 आ गया। फिर गोफ 1 रखने के बाद 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 1 इसमें रख देते हैं यहाँ से, तो 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 1 कितना आ गया, 23 आ गया। अच्छा फिर 3 रख देते हैं, GOF गोफ 3, गोफ 3 रखते हैं किसके अंदर, x की जगह 3 रखते हैं अपन, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1, इसको सरल कर लेते हैं, 9 को 4 के 36, यानी 36, 9 चौक 36, 36 और 11
4 12 में से 1 गया, 11 बच गया, तो 36 और 11 हो गए 47, तो 47। फिर एक वैल्यू और निकाल लेते हैं गोफ, 4 और लिख लेते हैं यहाँ से, तो 4 लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4x², x की जगह 4 रखना है, प्लस 4 × 4 - 1, तो 16 32 16 48 16 64, तो 64 प्लस, और 16 में से 1 गया, कितना होगा 15, इसको अपन ऐड करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 79। तो गोफ 4 की वैल्यू कितनी आ गई 79। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई गोफ की, ध्यान से सुनना, गोफ की वैल्यू अपने पास आ गई, गोफ अपने पास आ गया 1 पे कितना आया 7, 1 पे आया 7, 2 पे कितना आया 23, 3 पे कितना आया 47, और 4 पे कितना आया 79। ये गोफ आ गया। तो गोफ इनवर्स कैसे आएगा, गोफ इनवर्स सहप्रांत को प्रांत बना देते हैं, प्रांत को सहप्रांत, तो गोफ इनवर्स 7 1, इसको पलट दो, 23 2, 47 3, 79 4। अच्छा, ये गोफ इनवर्स आ गया। तो गोफ इनवर्स का तो काम हो गया। अब एफ इनवर्स और जी इनवर्स और निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालते हैं अपन। तो एफ इनवर्स देखो ध्यान से, एफ ए से बी में है, एफ कहाँ से है ए से बी में है, और एफ एक्स आपके पास क्या है 2x + 1। तो एफ इनवर्स बताओ मुझे कहाँ से निकलेगा, बी से ए में नहीं निकलेगा क्या, बी से ए में निकलेगा। और एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर आएगा, इसको निकालने के लिए देखो एफ एक्स को किसके बराबर रख देते हैं, वाई के बराबर रख देते हैं, और ये 2x + 1 है, यहाँ से x का मान निकाल लो, एक इधर आएगा y - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x, 2 को नीचे भेज दो, y - 1/2 किसके बराबर x के बराबर, और इस x को किससे रिप्लेस करना है, एफ इनवर्स y की जगह, तो y - 1/2 इसकी जगह अपन लिखते हैं एफ इनवर्स y, फिर y को किससे रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा x - 1/2, ये हो जाएगा एफ इनवर्स x। तो ध्यान से एफ इनवर्स x क्या निकल गया आपके पास, x - 1/2, तो ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स आ गया। इसी प्रकार अपन क्या किसका मान निकाल लेंगे, जी का और निकाल लेंगे। तो जी इनवर्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि जी कहाँ से कहाँ तक है, जी जी है बी से सी, और जी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है x² - 2, ये किसकी वैल्यू है जी की। तो जी इनवर्स कहाँ निकलेगा, जी इनवर्स निकलेगा C2b, और जी इनवर्स x होगा क्या, सेम वही काम, जी एक्स को किसके बराबर y के बराबर, और इधर x² - 2 है, x की वैल्यू निकाल लो y + 2 x² को इधर भेजो, y + 2 1/2 किसके बराबर x के बराबर, x की जगह किसका मान रख देते हैं अपन, तो ये y + 2 है 1/2, x की जगह अपन लिख देंगे एफ इनवर्स y, फिर y को किससे रिप्लेस कर देंगे x से, तो यहाँ से जी इनवर्स x सॉरी एफ जी इनवर्स y से लिख देंगे अपन इसको। तो जी इनवर्स x क्या आ गया, x + 2 इसकी पावर 1/2, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, जी इनवर्स की। अब देखो अपन को क्या करना है, ये ऑपरेशन लगाना है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना है। तो अब अपन क्या काम करेंगे, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये निकालेंगे अपन, ये किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, एफ इनवर्स, इस ओ का मतलब कोष्टक, जी इनवर्स एक्स। तो ध्यान से एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स, तो ये तो हो जाएगी एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, x + 2 की पावर 1/2, तो ये लिख देते हैं यहाँ से x + 2 की पावर 1/2। अब ये एफ इनवर्स x में x का काम करेगा, तो एफ इनवर्स x है, देखो ध्यान से क्या एफ इनवर्स x, जहाँ जहाँ x है वहाँ x + 2 1/2 लग देते हैं अपन यहाँ पर। तो इसकी जगह अपन ये वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से एफ इनवर्स x, x की जगह x + 2 ये बात लिख देते हैं। तो एफ इनवर्स
ओ जी इनवर्स एक्स। एक्स की जगह अपन लिख देंगे एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1/2। तो ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। नोट कीजिए। हाँ, इसमें थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना, किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब रूट ही तो होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में x प्लस 2 है और माइनस 1/2। अच्छा, अब ये फोग इनवर्स x आ गया। अब देखो ध्यान से, ये कहाँ से कहाँ परिभाषित है। तो अपन को ये बात अपन यहाँ पर लिखनी है, अपन को यहाँ पर कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये कहाँ से कहाँ होगा, जी का प्रांत, जी इनवर्स का प्रांत, सॉरी जी इनवर्स का प्रांत। जी इनवर्स का प्रांत देखो ध्यान से, जी इनवर्स है उसका प्रांत, प्रांत क्या है सी, जी इनवर्स का प्रांत है सी। अच्छा, एफ इनवर्स का सह प्रांत, तो एफ इनवर्स है उसका सह प्रांत क्या है ए, तो सी से ए में परिभाषित होगा। तो अब इसके अंदर देखो ध्यान से, वैल्यू सी वाली रखनी है, एक्स की जगह सी वाली वैल्यू रखनी है। तो अपन ये बात आप निकाल लेना यहाँ से, एक्स की जगह एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स पहले लिख देते हैं, एक्स की जगह सी वाली क्या है 7। तो 7 पर इस फॉर्मूले में निकाल लेना, 7 प्लस 2 माइनस 1/2, ये हो गए 9 माइनस 1/2 यानी 8/2, कितना आ गया 4। 7 के बाद में 23 निकाल लेना, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23। तो रूट के अंदर 23 प्लस 2 माइनस 1/2, तो 23 यानी 25 यानी 5, सॉरी नो 9 का रूट कितना होता है 3, 3 माइनस 1 2, 2.2 कितना आ गया 1, 5 माइनस 1 यानी 4। तो इसी प्रकार आप इसको निकालते जाना।